कॉनिक सेक्शन की एक्सरसाइज 10.2 है, पैराबोला इसका टॉपिक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 से लेकर 6 तक हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस एक्सिस, पैराबोला का एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड करना है। तो पैराबोला से रिलेटेड ये कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग फाइंड करेंगे इसके क्वेश्चंस में। देखें ध्यान से। सबसे पहले मैंने जो गिवन इक्वेशन है उसको लिख लिया, इसको कंपेयर करवा लेते हैं। कंपेयरिंग विथ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो 4a की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, तो a की वैल्यू यहां से क्या आ गई 3। अगर तुम्हें ये याद है इन सभी के फॉर्मूले जो टर्म इसमें आ रही हैं, तो उस फॉर्मूले से तुम कर पाओगे। मैं ये डायग्राम भी बना देता हूँ, क्वेश्चन विदाउट डायग्राम भी हो जाएगा, पर इससे थोड़ी सी क्या है नॉलेज अच्छी आ जाएगी और इसमें पता रहेगा। पहली चीज तो ये मैंने एक्स एक्सिस पे क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ 4ax की फॉर्म है। इसका x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, नेगेटिव होता तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे y होता तो ऊपर की तरफ u बन के, और माइनस वाई होता तो नेगेटिव y पे। ये 4 केस है। अब पैराबोला में ये वर्टेक्स होता है, ये फोकस है, और जितनी दूर फोकस है उतनी डिस्टेंस पर डायरेक्ट्रिक्स है जिसका नाम है एन एन डैश। फोकस ऐसे है और फोकस से जो पास होता है वो लेटस रेक्टम होता है एल एल डैश, ये ऐसे, ये वर्टेक्स है। ठीक है, तो एक्स डैश वाई वाई डैश, ये इसका फिगर हो गया। अब देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस का फॉर्मूला क्या है, याद है किसी को? पैराबोला में कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस क्या होते हैं? नहीं पता? अरे ऐसे देख लो ना, ये डिस्टेंस स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होता है। तो ये a है तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए a0, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे y0 होता है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 3,0। आ गया फोकस का कोऑर्डिनेट। इसके बाद दूसरी चीज क्या पूछी, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला यहां पर क्या है, ये पैराबोला किसके अलोंग बना हुआ है, एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के? तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है यहां पर, एक्स एक्सिस। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्सिस की, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 नहीं होती? तो फिर तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो गई इसकी, y इक्वल टू 0। तो पैराबोला का एक्सिस एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो गई y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? ये इक्वेशन बनाने की भी मैंने ट्रिक बताई थी तुमको। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनाना हो ना, तो ये पैराबोला में x है और a है, अगर आगे प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस। क्या इक्वेशन होगी इसकी, x प्लस ए इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है 3, 3 है ना, ये आंसर हो गया। अगला एक आंसर हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। और क्या पूछा, एक्सिस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या है, अभी तो बताया मैंने। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम नहीं पता? हाँ,
4a और 4 इंटू ए की वैल्यू 3, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आ गई 12। और कुछ पूछा है? ठीक है, ये समझ में आ गया। फर्स्ट के हो गए सारे पार्ट। अब सेकंड पर आ जाओ, सेकंड वाला भी यही कर लेंगे। देखो तुम्हें अगर ये डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर लोगे ना तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। कैसे कि ये फोकस एक्स एक्सिस पे आया है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं a0, ये उतने ही डिस्टेंस पर इस तरफ है a, तो इसकी इक्वेशन x इक्वल टू माइनस ए या फिर x प्लस ए इक्वल टू 0 ऐसे। चलो सेकंड वाली इक्वेशन को देख लें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y। इसको किससे कंपेयर करेंगे हम लोग? इसको हम कंपेयर करेंगे कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो 4a की वैल्यू हो गई 6, a की वैल्यू हो गई 6/4, ये 3/2 आ गया। ये पैराबोला भी मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं। कौन से एक्सिस पे बनेगा ये? कौन से एक्सिस पे बनेगा ये? वाई एक्सिस पे बनेगा ये। तो वाई एक्सिस पे बना लेते हैं, ऊपर बन जाएगा इतना ही, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एन एन डैश है उसकी डायरेक्ट्रिक्स है ये, और ये पैराबोला हो गया। और ये हो जाएगा फोकस से पास होने वाला इसका लेटेस्ट रेक्टम एल एल डैश, और ये है इसका फोकस एस। ठीक है, और ये वर्टेक्स ओरिजिन हो गया कंप्लीट। इसका फोकस कौन से एक्सिस पे आ रहा है? वाई एक्सिस पे। ये वाला डिस्टेंस अगर ए होता है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, ठीक है। यही सारी वैल्यू इसमें भी निकालनी है, निकाल लेते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस का फॉर्मूला क्या होता है? 0, a होता है इसके लिए। और क्या पूछा? एक्सिस ऑफ पैराबोला, इसका एक्सिस क्या है? वाई एक्सिस है। तो अगर इसका एक्सिस वाई एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो जाएगी x इक्वल टू 0। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहां से बना लिया करो ना, सिंपल है बिल्कुल। y प्लस ए इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या है 3/2, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फोर ए, और 4a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6। ए रख के कैलकुलेट करना है तो ए रख के कर दो, ए की वैल्यू 3/2 रख दो तो भी हो जाएगा। एक ही बात है, 4a इक्वल टू 6। और कुछ तो नहीं पूछ रहे? आ गए समझ में? ये दोनों टाइप के मैंने करा दिए, एक एक्स एक्सिस वाला और एक वाई एक्सिस वाला। अगर तुम चाहो तो ये मैं नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई वाला भी कर सकता हूँ, और अगर तुमको लगता है तुम कर पाओगे तो तुम बता दो, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं, टेबल बनी होगी तुम्हारे पास, नोट किए थे फॉर्मूले। पैराबोला की इक्वेशन है थर्ड में, वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x, इसको किससे कंपेयर करवाएंगे? कंपेयर विथ
वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, माइनस है तो -4ax से कंपेयर किया और 4a की वैल्यू क्या आ गई 8, तो यहां से a की वैल्यू क्या हो गई 2। ये पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं, किधर बनेगा ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा। ये एक्स और वाई एक्सिस होगा, ये डायरेक्ट एक्स हो गई। इसका पैराबोला ये हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाई डैश ओरिजिन लेटेस्ट रेक्टम फोकस एस डायरेक्ट्रिक्स एन एन डैश, ये पॉइंट के, ये भी परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर, ये दोनों डिस्टेंस ए। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन में है ना -a0, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस हो जाएंगे यहाँ पे क्या होंगे कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस -a0 तो -20। सेकंड क्या पूछा था इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला यहाँ पे क्या है पैराबोला का एक्सिस एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्सिस की एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, हाँ बोल नहीं रहे हैं, सबकी आवाज आनी चाहिए। यहां से बनेगी x माइनस ए इक्वल टू 0, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कितना भी बोलो वो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कहां से, उनको आ ही नहीं रहा, आने वाले बोलते हैं। तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, फोर ए, और 4a की वैल्यू क्या आई थी 8, तो ये इसका सॉल्व हो गया थर्ड पार्ट। आ गया समझ में, ऑल 3 पार्ट समझ में आ गए, ऐसे बाकी कर लेंगे। चलिए अगला देखें, ये क्वेश्चन पढ़ लें ध्यान से। इन क्वेश्चन नंबर 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। तो पैराबोला में जो ये कंडीशंस गिवन है ना, इनके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। देखो पैराबोला के बारे में और उसके टर्म्स के बारे में अगर इंफॉर्मेशन रखते हो, उसकी नॉलेज है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने में। 7 वाले में फोकस क्या है 60 और डायरेक्ट्रिक्स क्या है x इक्वल टू -6। तो इसका जो फोकस है ना वो कौन से एक्सिस पर है x एक्सिस पर, और डायरेक्ट्रिक्स क्या है x इक्वल टू -6। तो इसको ये अगर इसका x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस पे है, ये पॉजिटिव x एक्सिस पे है, तो डायरेक्ट्रिक्स किस तरफ है नेगेटिव एक्सिस की तरफ। तो अगर हम ये पैराबोला बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये इक्वेशन तो निकालनी है, पैराबोला बना के भी देख लें। तो देखो जैसे 6 इधर आएगा कहीं 1 2 3 4 5 6, और इतने ही डिस्टेंस पर -6 होगा इधर कहीं,
ऐसे यहां से जाएगी डायरेक्ट्रिक्स, क्या नाम है इसका, एन एन डैश, और ये है इसका फोकस 6,0। अब फोकस तो पैराबोला के अंदर होता है ना, तो ये वाला पैराबोला होगा कि नहीं, वाई वाई डैश किधर, फोकस अंदर है, तो पैराबोला फिर इस तरह से ही तो बनेगा, तभी तो फोकस पैराबोला के इनसाइड लाई करेगा। समझे कि नहीं समझे? और जितना डिस्टेंस ओरिजिन से वर्टेक्स से फोकस का होता है उतना ही डायरेक्ट्रिक्स का। तो ये पैराबोला ड्रॉ कर लिया। अगर पैराबोला ड्रॉ नहीं करना है तो वैसे भी हो जाएगा, जैसे कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस लिखे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या है, सिक्स कॉमा जीरो। तो इसको हम किससे कंपेयर करवा देंगे, a कॉमा जीरो से, तो यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। और ये डायरेक्ट्रिक्स पैराबोला के जस्ट सामने वाली डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू -6। तो अगर हम इसको ऐसे देखें x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x प्लस ए वाली जो डायरेक्ट्रिक्स है वो कौन से पैराबोला के लिए होती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी, यहां पर 4 फॉर्म होती है कि नहीं पैराबोला की, वर्टेक्स ओरिजिन वाली 4 फॉर्म है, उन 4 में से कौन सी वाली फॉर्म को यूज करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये वाली फॉर्म क्यों ली, क्योंकि इस फॉर्म के लिए ही फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, a0, इसी में तो होते हैं, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स भी या नेगेटिव डायरेक्शन में होती है, फोकस इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होता है, तो इसलिए ये पैराबोला की इक्वेशन हो गई। और इसमें a की वैल्यू 6 रख देंगे, तो ये हो गया 24x, 7 का आंसर। समझ गए? अब 8 को करते हैं। 8 में फोकस क्या है, 0 -3 लिख लेते हैं, पहले ही लिख लेते हैं, 0 -3। तो इसको किससे कंपेयर कराएंगे, 0 कॉमा माइनस, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या इक्वेशन है, y इक्वल टू 3। इसका फोकस कौन से एक्सिस पर आ रहा है, फोकस कहां लाई कर रहा है, बोलिए, नेगेटिव y एक्सिस पर। तो नेगेटिव y एक्सिस पर पैराबोला बनाना है, ठीक है। चलो देखो, नेगेटिव y एक्सिस पर, तो ये 1 2 3 और -1 -2 माइनस, एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो अगर ये फोकस यहां पर आ रहा है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, फोकस मार्किंग कर दिया, और फोकस पैराबोला के अंदर भी आएगा, बीच में आएगा, तो फोकस आएगा अगर पैराबोला के अंदर, तो पैराबोला फिर इस तरह से ड्रॉ नहीं होगा, है ना। तो ये कौन सा वाला पैराबोला है, क्या इक्वेशन होगी इस पैराबोला की, नेगेटिव वाई एक्सिस के लिए क्या इक्वेशन होती है, देखो मुझे बताओ इसके लिए क्या होती है, एक्स एक्सिस पे बनता है तो वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, इस तरफ बनेगा तो -4ax, ऊपर बनेगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay, तो इसकी क्या हो गई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, और इसमें y की वैल्यू रख देंगे 3, तो इक्वेशन आ जाएगी -12y। और डायरेक्ट्रिक्स भी दिखानी है, तो y इक्वल 3 किसके पैरेलल है लाइन, जब भी y इक्वल कोई कांस्टेंट होता है तो लाइन किसके पैरेलल होती है,
एक्स एक्सिस के, जब भी एक्स इक्वल कांस्टेंट होता है तो वाई एक्सिस के। जैसे कि यहाँ पे देखो एक्स इक्वल -6 था तो ये किसके पैरेलल आई थी, वाई एक्सिस के। इस बार वाई इक्वल -3 है, +3 है, तो ये किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, y इक्वल टू 3। ये पैराबोला आ गया, समझ गए। 7 हो गया, 8 हो गया। अब अगला क्वेश्चन किसका है, वर्टेक्स और फोकस वाला। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट और फोकस के कोऑर्डिनेट। चलो इसको भी कर लेते हैं। इसका वर्टेक्स क्या है देख लो एक बार, 0 0, और फोकस क्या है 3 0। क्वेश्चन नंबर क्या है इसका, 9 है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0 0, और फोकस के कोऑर्डिनेट 3,0। किससे कंपेयर हो जाएगा, a,0 से। तो अब ये पैराबोला की इक्वेशन बनाने के पहले उसको ड्रॉ कर लें। ये एक्सिस हो गए, ये फोकस कहां पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे कि नेगेटिव पे, या पॉजिटिव वाई पे या नेगेटिव वाई पे, कहां आ रहा है, पॉजिटिव एक्स पे आ रहा है। 1 2 3 ये आ गया फोकस। एस कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 0। तो पैराबोला के अंदर होगा ये, तो पैराबोला इस तरह से बन जाएगा। ये बन गया, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, वर्टेक्स भी क्या है इसका 0 0। तो क्या इक्वेशन हो गई पैराबोला की, बोलिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, 4 इंटू ए की वैल्यू 3, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12। आ गया समझ में, कोई डाउट है किसी को, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex is 0 0 and passes through 2,3 along the axis is along x axis। जो पैराबोला का एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के along है। पैराबोला किस पॉइंट से पास हो रहा है, 2,3 से, और उसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन। तो जो पैराबोला एक्स एक्सिस के along होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, let the equation of parabola is let the equation of parabola along the x-axis is y square equal to 4ax। ये इक्वेशन 1 हमने लेट कर ली। अब जो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ये पैराबोला एक पॉइंट से पास हो रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2,3। तो अगर पैराबोला किसी पॉइंट से पास हो रहा है तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे क्या, क्योंकि कोई भी पैराबोला है या सर्कल है या फिर स्ट्रेट लाइन है, अगर वो किसी पॉइंट से पास हो रहा है तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाते हैं। तो यहाँ पर हम यही काम करने वाले हैं, लिख देंगे सिंस पैराबोला passes through 2,3 hence satisfy। ठीक है, 2,3 से सेटिस्फाई करा दें इस पैराबोला को, तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी, 4ax की वैल्यू 2, तो 9 इक्वल टू 8a, 9/8 इक्वल टू a, तो a की वैल्यू क्या हो गई 9/8।
अब इस वैल्यू को हम लोग कहां सब्स्टिट्यूट कर दें? पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 9/8 इंटू एक्स, कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 2 को इधर ले लेते हैं, 2y स्क्वायर इक्वल टू 9x। ये हो गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 12 कर लेंगे क्या? कैसे कर लेंगे? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं 0 0 5,2 से पास हो रहा है, सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो यहां पर सबसे पहले इक्वेशन ऐसे लेट करना, इक्वेशन ऑफ पैराबोला अलोंग द वाई एक्सिस इज क्या होगी? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और उसके बाद लिखना पैराबोला पासेस थ्रू पॉइंट 5,2, सेटिस्फाई कराना, किसकी वैल्यू मिलेगी? एक ही, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना पैराबोला की, चाहे वाई स्क्वायर इक्वल 4ax हो या एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay हो, इसमें अननोन क्वांटिटी कौन है? ए। तो वो ए की वैल्यू निकाल के रख देते हैं तो आंसर आ जाता है। ठीक है, इसको कर लेंगे 12 को। ठीक है, और तो कोई इसमें क्वेश्चन है नहीं, ये लास्ट था।